बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप तमाम अहले महल्ला और इंतज़ामिया खुशकिस्मत हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया हाज़ा से 7 बच्चों ने मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान फरमा लिया है। हमारे क़िबला उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हैं कि जिस इलाके में एरिया में कॉटन फैक्ट्री हो ना, तो वहाँ जब कॉटन कपास काटी जाती है तो वहाँ से ज़र्रात उठते हैं, रुई के ज़र्रात उठते हैं और जो करीब करीब घर होते हैं ना वहाँ चले जाते हैं। फरमाया जिस महल्ले में इलाके में कॉटन की फैक्ट्री हो तो वहाँ से कपास के रुई के ज़र्रात उठकर करीब करीब के घरों को ढांप लेते हैं। और फरमाया जिस महल्ले में मदरसा हो, जब वहाँ बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ से अनवार व तजल्लियात उठते हैं, सुभान अल्लाह, जो आसपास वाले घरों को ढांप लेते हैं। तो ये आप खुशकिस्मत हैं, आपको इल्म नहीं है, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि जहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। असल खिताब मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाएंगे, मैं सिर्फ 2 बातें इज़हार तशक्कुर के लिए करना चाहता हूँ। आप तमाम अहबाब तवज्जो के साथ मेरी सिर्फ 2 बातें हैं, उसके बाद क़िबला उस्ताद मोहतरम इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों चूँकि जल्द से दस्तार फ़जीलत है कुरान पाक की निस्बत से, तो कुरान पाक की फ़जीलत पर मैं 2 बातें करूँगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। थके तो नहीं हो? अच्छा, ये थके बैठो तो फिर कहो सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो है तुहाडी। मैं के जेड़े थके बैठे वो आखो, जेड़े नहीं थके उची कहो सुभान अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुरात में अर्ज़ की, मौला करीम हमें कुरान पाक का तारुफ तो करवा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, अगर मेरे कुरान का तारुफ चाहते हो तो फरमाए फिर आओ, वुज़ू करो, मेरे कुरान को खोलो, इसको चूमो, इसमें घूमो, इसको पढ़ो, मुताला करो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो। मेरा कुरान तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। तुम अज़ल का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम अबद का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम आलम अरवाह का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम आलम दुनिया का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम आलम बरज़ख का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम आलम महशर का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम आलम जन्नत का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम 7 आसमानों की बुलंदियों का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम हूरों के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। फरिश्तों के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। सिदरा की बुलंदियों के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। अर्शे मुअल्ला के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। 7 ज़मीनों की बस्तियों के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। शजरो हजर के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। शजरो हजर के बारे में पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम फलसफे का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम ग्रामर का इल्म पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम कवाकब का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम नुजूम का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम साइंस का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम टेक्नोलॉजी का पूछोगे, कुरान बताएगा। तुम कुरान से सवाल करते जाओ, मेरा कुरान तुम्हें हर सवाल का जवाब देता जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मते कुरान। मैंने कहा मौला करीम हमें
कुरान का तारुफ चाहिए। मौला करीम तवज्जो तवज्जो है, मौला करीम इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का काम क्या है, इस किताब का पैगाम क्या है, इस किताब की शान क्या है, इस किताब का एहतराम क्या है, इस किताब का इकराम क्या है, इस किताब को नाजिल करने वाला का नाम क्या है, लाने वाले का नाम क्या है, जिस पर नाजिल हुई उसका नाम क्या है, जिस जबान में आई उस जबान का नाम क्या है, जिस माह सियाम में आया उस माह सियाम का नाम क्या है, जिस रात में आया उस रात का नाम क्या है, उस रात की शान क्या है, और इसको पढ़े तो इनाम क्या है। तो मेरा रब फरमाता है, आओ मेरे बंदो, इस कुरान का, इस किताब का नाम पूछते हो, फरमाए अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाए इस किताब का नाम कुरान है। मौला करीम इस किताब का काम क्या है, फरमाए हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत का चश्मा है। मौला करीम इस किताब का शान क्या है, फरमाए लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, फरमाए अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मौला करीम इस कुरान का पैगाम क्या है, फरमाए इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, हम इस कुरान के जरिए कौमों को पस्ती देते हैं, इस कुरान के जरिए कौमों को फतह देते हैं। मौला करीम इस कुरान का इकराम क्या है, इसका एहतराम क्या है, फरमाए एहतराम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, फरमाए इसको बेवुज़ू न छुओ। मौला करीम इसका इकराम क्या है, फरमाया व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तवज्जो, फरमाया जब इसको पढ़ा जाए खामोशी से सुनो। मौला नाज़िल करने वाले का नाम क्या है, फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, इसको रब्बुल आलमीन नाज़िल फरमाने वाला है। मौला करीम इस किताब को लाने वाला कौन है, फरमाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इसको लाने वाला जिब्रील अमीन है। मौला करीम जिस पर नाज़िल हुई उसका नाम क्या है, फरमाया नज़्ज़ल अला मुहम्मद, फरमाया मुहम्मद के सीने पर नाज़िल हुई है। मौला करीम इसकी ज़बान क्या है, फरमाया बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, इसकी ज़बान अरबी है। मौला करीम जी जिस महीने में आया उस महीने का नाम क्या है, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी, ये रमज़ान के महीने में आया है। मौला रात कौन सी थी, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरमाया इस ये लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ है। मौला करीम उस रात का मकाम क्या है, फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। मौला करीम इस कुरान से दोस्ती करे तो इनाम क्या है, फरमाया जो इस कुरान से दोस्ती करेगा मैं खुदा उसकी दुनिया भी बना दूंगा, उसकी कब्र भी बना दूंगा, उसकी आशर भी बना दूंगा। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। बस आखिरी एक और बात, दो बातें करनी, एक और बात मैंने अर्ज की, मौला करीम इस कुरान को पढ़े तो सवाब क्या है, फरमाया सवाब का पूछते हो, इसको देखना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको पढ़ना सवाब, इसको पढ़ाना सवाब, इसको सुनना सवाब, इसको सुनाना सवाब, इसके पढ़ने वाले को देखना सवाब, इसके पढ़ने वाले से मोहब्बत करना सवाब। सुभान अल्लाह, फरमाया ये तो सरापा सवाब है, ये तो सरापा सवाब है, ये सवाब ही सवाब है। मौला करीम फिर भी बता क्या सवाब है, फरमाया जो बगैर वुजू के बगैर छुए इसको पढ़े उसको 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। जो बगैर वुजू के पढ़े बगैर देखे पढ़े उसको 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। जो वुजू करके पढ़े देख कर पढ़े 25 नेकियां, 25 गुनाह माफ, 25 दर्जे बुलंद। और जो नफल में पढ़े 50 नेकियां, 50 गुनाह माफ, 50 दर्जे बुलंद। जो फर्ज नमाज में पढ़े 100 नेकियां, 100 गुनाह माफ, 100 दर्जे बुलंद। जो रमजान शरीफ में पढ़े 7000 नेकियां, 7000 गुनाह माफ, 7000 दर्जे बुलंद। बताओ कायनात में कोई ऐसी किताब है कि जिसके एक हर्फ पढ़ो तो 7000 नेकी मिले? रमजान में पढ़ो, आखिरी बात है तवज्जो से, रमजान शरीफ में पढ़ो 7000 नेकी, इसको हर में काबा में पढ़ो 1 लाख नेकी। और रमजान के महीने में हर में काबा में पढ़ो 1 हर्फ पढ़ने पर 70 लाख नेकी।
70 लाख ने की। जो मुझे नाजरा पड़ेगा, देख कर पड़ेगा, उसको नाजरा खान करवाती हूँ। जो याद कर ले उसको हाफिज कुरान करवाती हूँ। माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ। जो मुझे अच्छी जबान में, अच्छी आवाज़ में पढ़े उसको कारिय कुरान कहती हूँ। जो मेरे माना मफहूम को समझे उसको आलिम दीन की दस्तार पहनवाती हूँ। जो मेरे मानी में गौर खोज करे उसको मुफस्सिर कुरान कहती हूँ। जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी।